मनुष्य जीवन में किसी तीर्थ को नहीं जा सकता। जो मनुष्य कभी किसी पवित्र नदी का स्नान नहीं कर पाता, तीर्थ तक नहीं जा पाता, कोई भगवान के देवालय, शिवालय, मंदिर तक नहीं जा पाता, और वो भूलवश भी, अनायास भूल से भी अगर शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है तो उसको संपूर्ण तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण तीर्थों का फल उसको प्राप्त हो जाता है। अगर भूल से भी वो भगवान की शरणागति में चले गया, वो भूल से भी अगर भगवान शिव की कथा में पहुंच गया, भूलवश भी अगर वो भगवान के भजन में पहुंच गया, तो उसको ये सारे तीर्थों का पुण्य फल, सारी पवित्र नदियों का पुण्य फल, सारे धामों का एक सुख उसको प्राप्त हो जाता। कल किसी माता ने एक प्रश्न किया था, जिन्होंने एक पत्र में लिखा था कि कोई बबीता जी करके हैं, उन्होंने उस पत्र में लिखा कि गुरुदेव, क्या शिव महापुराण की कथा करवाने पर या शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद, कथा करवाने के बाद या सुनने के बाद 12 ज्योतिर्लिंग में से क्या एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाना पड़ता है? बबीता जी जिन्होंने ये प्रश्न किया कि शिव महापुराण की कथा करवाने के बाद या सुनने के बाद, श्रवण करने के बाद क्या 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाना पड़ता है, उनके लिए उनके प्रश्न का केवल एक उत्तर है कि जो शिव महापुराण की कथा को करवा लेता है, जो शिव महापुराण के पंडाल तक पहुंच जाता है, जो शिव महापुराण की कथा को सुन लेता है, उसको ज्योतिर्लिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे 12 ज्योतिर्लिंग भी इस पर कृपा करना प्रारंभ कर देते हैं। एक बार जो शिव का हो गया, एक बार जो शिव महापुराण तक पहुंच गया, एक बार जो देवाधिदेव महादेव के करीब पहुंच गया, तो वो महादेव का अपने आप हो जाता, उसको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको फिर कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल वो शिव तत्व को जान जाए, वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जान जाए। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। जिसने शिव तत्व को जान लिया, जो एक बार भगवान शंकर की कथा में पहुंच गया, जो एक बार भूलवश भी शिव के करीब पहुंच गया, जो अनायास बिना सोचे समझे ही शंकर का गुणगान जिसने कर लिया, शिव तत्व को जिसने याद कर लिया, शंकर की भक्ति में जो डूब गया, उसको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान उसको ढूंढने के लिए आ जाते हैं कि मेरा भक्त कहाँ पर है, मेरा भक्त कहाँ बैठा हुआ है, मेरा भक्त कहाँ विराज है। और अच्छे से समझ लीजिए, जैसे कोई आपकी वस्तु खो जाती है, कोई आपका सामान खो गया, कोई वस्तु खो गई, तो आप उसको ढूंढते हो, ढूंढने का प्रयास करते हो, और बहुत ढूंढा तुमने, बहुत प्रयास करा तुमने ढूंढने का, वो वस्तु जो खोई हुई है,
अब तुम्हारे कान का बुंदा था, तुम्हारे गले का हार था, तुम्हारे पाँव की बिछुड़ी थी, तुम्हारे पाँव का पायल थी, तुम्हारे हाथ का कोई चुड़ला, कोई अंगूठी तुम्हारे हाथ की थी, कोई भुजबंद था तुम्हारे हाथ का, कोई कर्णफूल था तुम्हारे कान का, कोई गले का, कोई हरवा था, हरवे की कोई पत्ती थी जो अभी तक तुमसे लगी हुई थी, जो अभी तक तुम्हारे करीब में थी, जो अभी तक तुम्हारे पास में थी। अगर वो तुम्हारे पास की वस्तु, तुम्हारे करीब में रखी हुई वस्तु, तुम्हारे नजदीक में रखी हुई वस्तु कहीं खो जाती है तो आप उसको ढूंढते हो। जिस तरह तुम्हारे पास में रखी हुई वस्तु, तुमसे लगी हुई वस्तु खो जाए तो तुम उसे ढूंढते हो, उसी तरह जो एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है या मोबाइल पर, फेसबुक पर या आस्था चैनल पर बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर लेता है और वो फिर अगर शिव को भूल भी जाता है तो शंकर उसको ढूंढने का प्रयास करता है कि मेरा शिव भक्त कहां गया, मेरा ओघड़ी का भक्त कहां गया। वो शिव तत्व को जानने वाला, वो शंकर भगवान का गुणगान करने वाला, वो गया कहां है। एक कितना सुंदर प्रश्न माता पार्वती जी ने शंकर जी से किया है। कई बार माताएं अपने पति से भी यह प्रश्न करती है, जो प्रश्न माता पार्वती जी ने शिव जी से किया। माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि एक बात बताओ कि आपने विष पिया, उस विष को आपने पेट में नहीं उतारा, कंठ पर धारण करके रख लिया और आपका नाम नीलकंठेश्वर महादेव पड़ गया। आपका नाम नीलकंठ महादेव पड़ गया। पार्वती जी ने अपने पति से, पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से प्रश्न किया, मुझे केवल इतना सा बता दो कि उस जहर को तुमने पिया क्यों, और पिया तो उसको पेट में उतारा क्यों नहीं? तुमने वो जहर पिया क्यों? कारण क्या था तुम्हारा जहर पीने का? वो विष पीने का कारण क्या था? और अगर आपने वो विष पिया तो उसको पेट में क्यों नहीं उतारा, उसको अंदर क्यों नहीं उतारा, उसको केवल गले में क्यों रखा? ये माता पार्वती जी का प्रश्न भगवान देवादिदेव महादेव से। और ये केवल माता पार्वती जी का प्रश्न नहीं, प्रत्येक माताओं का कभी कभी अपने पति से प्रश्न रहता है, तुम्हें जब ये बात मालूम थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? कई माताओं का ये प्रश्न अपने अपने पतियों से रहता है, तुमको ये बात मालूम थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताई, और तुमको अगर ये बात मालूम थी तो तुमने छुपा के रखी, मेरे सामने प्रस्तुत क्यों नहीं करी, मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं करी? आखिर बात क्या है, कारण क्या है? क्या कारण है, क्या बात है? मुझे तो बताओ कम से कम। जैसे देवादिदेव महादेव से माता पार्वती जी कह रही हैं कि भोलेनाथ प्रभु आखिर आपने विष पिया क्यों, और विष मान लो पी भी लिया तो उसको पेट में उतारा क्यों नहीं, उसको गले में क्यों धारण करके रखा, कंठ पर क्यों धारण करके रखा? अब आपने अपने पति से पूछा कि तुम्हारे ये बात मालूम थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? पति क्या जवाब देगा? अरे छोड़ उस बात को, जाने दे, फालतू की बात मत कर, समय बर्बाद मत कर, आराम से सो और मुझे भी सोने दे। नहीं, पहले मुझे बताओ, तुमको ये मालूम था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे मैं तेरा हाथ जोड़ूं, चुप रहे, नहीं बताया तो नहीं बताया, नहीं मारे तो बताओ मुझको कि तुमने आखिर मुझसे ये बात छुपाई क्यों? अरे पति क्या, वो जगदम्बा, छुपा ली ना, हो गई ना, अब बात खत्म कर, अब क्यों माता पच्ची करे? तो नहीं, बस जैसे एक पत्नी अपने पति से बार बार प्रश्न कर रही है, उसी तरह पार्वती मैया शिव जी से प्रश्न कर रही है कि तुमने विष पिया क्यों, और पिया
तो उसको पेट में उतारा क्यों नहीं? बस इतना सा प्रश्न है मेरा, उसका उत्तर दे दो। देव अधिदेव महादेव बहुत देर तक सुनते रहे। मेरे महाकाल बाबा, मेरे काल अधिपति, मेरे महाकालेश्वर, मेरे ओमकारेश्वर, मेरे मल्लिका अर्जुन, मेरे भीमाशंकर, मेरे श्रीशैलम, मेरे वैद्यनाथ, मेरे सोमेश्वर, मेरे नागेश्वर, मेरे केदारेश्वर, मेरे विश्वनाथ सुनते रहे। और सुनते सुनते मेरे भोलेनाथ जी ने कह दिया, पार्वती वो विष पीने का केवल एक कारण था। अगर वो विष पृथ्वी पर रह जाता, अगर वो विष भूमि पर रह जाता, अगर वो विष देवताओं के पास रह जाता, तो जो पीता वो मर जाता, समाप्त हो जाता। पृथ्वी पर रहता तो पृथ्वी समाप्त हो जाती, इसलिए मैंने उस विष को पिया। तो पार्वती जी ने कहा, आपने इसलिए विष पिया तो फिर उसको पेट में क्यों नहीं उतारा? उसको गले में क्यों धारण करके रखा? नीचे क्यों नहीं उतारा? अंदर गुटके क्यों नहीं? अंदर गटके क्यों नहीं? अंदर उतारे क्यों नहीं? क्यों नहीं उतारा? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैंने हाथ की हथेली में विष ले तो लिया था, मुख में पी तो लिया था, और उस विष को मैंने कंठ में, मुख में ले तो लिया। इतनी में मुझे याद आया कि जितने संसार के जीव हैं, इन जीवों का पेट जब मैं उदर को भरता हूं, तब संसार के प्रत्येक मृत्यु लोक में रहने वाले जीवों का मैं पेट भर देता हूं। अगर मैं अंदर इस जहर को पेट में उतारूंगा तो ना जाने कितने जीव जो इस पेट से पल रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने उसे कंठ पर धारण कर दिया, उसे कंठ पर धारण करा। मेरे माताओं, मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। कुछ कुछ बातें अपने जीवन की ऐसी रहती हैं जिसको ना उगला जाता है और ना, बोलो बोलो जम के बोलो, निगला जाता। कोई कोई जीवन की बातें ऐसी रहती हैं जिसको कंठ पर रखा जाता, और जिसने अपने जीवन में कुछ बातों को अपने कंठ में रख लिया, समझ लो वो शंकर जैसा नीलकंठधारी बन गया, वो महादेव बन गया। रखो कंठ में। किसी ने अपशब्द कह दिया और तुमने पलट कर अपशब्द कह दिया, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। किसी ने गाली दी और तुमने पलटकर गाली दे दी, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। किसी ने अपशब्द कहा और तुमने पलटकर अपशब्द कह दिया, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। किसी ने उंगली उठाई तुम पर और तुमने उस पर उंगली उठा दी, इसमें श्रेष्ठता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो जो दूसरे पर उंगली उठा रहे हो। दूसरे पर उंगली उठाने वाले को पहले अपने ऊपर उंगली उठाकर देख लो कि एक उंगली उसकी ओर गई है पर ये 3 उंगली तुम्हारी ओर जा रही है। उसमें अगर एक गलती होगी तो 3 गलतियां तुम में भरी होगी। उसमें एक अगर अवगुण होगा तो 3 अवगुण तुम्हारे भीतर भरा होगा। उसमें थोड़ी सी अगर गलती होगी तो सबसे बड़ी गलती तुम्हारी जिंदगी में तुमने भी करी होगी। इसलिए हम दूसरे में दोष देखें उससे पहले मनुष्य अपने में दोष देखे। हम दूसरे में अवगुण देखें उससे पहले मनुष्य अपने में अवगुण देखे। हम दूसरे पर कटाक्ष करें, हम दूसरे पर अपशब्द कहें, उससे पहले मनुष्य अपने भीतर झांक कर देखे, क्या मैंने जिंदगी में कोई गलत कार्य नहीं करा? क्या मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला? क्या मैंने जिंदगी में कभी अपशब्द नहीं कहा? मैंने कभी जिंदगी में किसी का दिल नहीं दुखाया? मैंने जिंदगी में किसी को ताना नहीं दिया? मैंने जिंदगी में किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं कहा? ये हमारे भीतर के अवगुणों को हमें देख। सास बहू को सुधारने में लगी है,
बहू, बोलो बोलो बोलो, सास को सुधारने में लगी है। देखो हम तो बोले ही नहीं, तुम पहले बोल दी थी। हमारा नाम मत लगाना कि गुरुजी बोले हो। सास बहू को सुधारने में लगी है, बहू सास को सुधारने में लगी है। शिव महापुराण की कथा कहती है सास सुधारते 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 सिधर जाती है, पर बहू नहीं सुधर पाती है। उसी तरह बहू सास को सुधारते 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 बेटमा से इंदौर जाके रहना चालू कर देती है, पर सास नहीं सुधर पाती है। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, सास बहू को सुधारना छोड़े, बहू सास को सुधारना छोड़े। अपने आप को जिस दिन हम स्वयं सुधारना प्रारंभ कर देंगे, अपने को ढालना प्रारंभ कर देंगे, अपने आप को अंदर से शीतलता देना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन पूरा घर अपने आप सुधर जाएगा। किसी को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सास ने बहू से कह दिया, अपने पिताजी के घर से यही सीख के आई है। हो जाता है कभी कभी, सास की सत्ता रहती है कभी कभी, जिस घर में सासू की सत्ता रहती है, रहती। एक नई नवेली बहू आई, सास ने उसको समझा दिया, बेटा देख मेरे अनुकूल चलना, मेरे अनुसार चलना, मैं जैसे क्यों वैसा करना, मेरे अनुसार चलना, मेरे से ज्यादा मुंह मिलाना मती और मेरे से आड़ा टेढ़ा जाना मती, तो समझ ले मेरे को। बहू ने कह दिया जी मम्मी बिल्कुल आपके कहने पे चलूंगी। अब एक दिन सास कहीं गई हुई थी पड़ोस में मिलने के लिए, इतनी देर में कोई बाबा आ गया, भिक्षुक आ गया, कोई संत आ गया भिक्षा मांगने। माता भिक्षाम देई, माता भिक्षाम देई, माता भिक्षाम देई। अंदर से बहू निकल कर आई और आकर बोली, देखो बाबा जी हमारे यहाँ भी कोई है नहीं, आप यहाँ से जाओ, हमारे यहाँ कोई है नहीं, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, आप यहाँ से चले जाओ। संत गया, साधु गया, वो पड़ोस में पहुंच गया। पड़ोस में जाकर आवाज लगाई, माता भिक्षाम देही, माता भिक्षाम देही। जैसे ही आवाज लगाई वैसे ही जो दरवाजे पर बैठी थी, इसकी सास भी बैठी थी और पड़ोसन की सास भी बैठी थी। पड़ोस वाली सास ने सुना और सुनते से अपनी बहू को आवाज लगाया, बेटा अंदर रोटी रखी हो तो संत को दे दे। बहू ने आकर रोटी दी। इतने में सास ने बाबा से पूछा, बाबा ये बताओ पास वाले मकान में भी गए थे क्या? हाँ माँ गया था। फिर वहां एक बहू मिली थी, उस बहू ने कह दिया हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हमारी सास नहीं है, घर में कोई है नहीं, तुम तो जाओ अभी यहाँ से। अच्छा ऐसा बोली, चल तो जरा बाबा चल। और बाबा का हाथ पकड़ के डोकरी बूढ़ी माँ सास घर ले गई। आवाज लगाया बाबा को खड़ा कर, बहू बहू। बहू दौड़ के आई, हाँ माँ ये बाबा आया था? हाँ। इसने भिक्षा मांगी थी? हाँ। तूने क्या किया? अभी हमारे यहां कोई है नहीं, सास नहीं है, घर में कोई है नहीं, बाबा अभी तुम जाओ। तू कहने वाली कौन होती है? बाबा को ये बोलने वाली तू होती कौन है कि तुम दरवाजे से जाओ? घर की मालकिन कौन? सासू जी आप। घर की सेठानी कौन? सासू जी आप। तो मना भी कौन करेगा? आप। गई सास धड़धड़ाती हुई बाहर, बाबा जाओ। बाबा को तो लगा था कि इतने प्रेम से पकड़ के लाई है तो आज भिक्षा ज्यादा मिलेगी, मालूम पड़े क्या कह रही है, जाओ। और बहू से आकर बोली, जब घर की मालकिन मैं हूं तो मना भी मैं ही करूंगी। बाबा भी बाल खुजाता खुजाता वापिस चले गया, कहां सासू बहू के चक्कर में पड़ा। इसलिए निवेदन है आपसे, बहू सास को बदलने का प्रयास करे, सास बहू को बदलने का प्रयास करे। शिव पुराण कहती है हमें किसी को नहीं बदलना, अपने आप को जिस दिन हम बदल लेंगे उस दिन पूरा राष्ट्र बदला हुआ नजर आएगा। हम अपने आप को बदलें।
गायत्री परिवार के लोग हमेशा कहते आए हैं, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, बोलो जम के, युग बदलेगा। पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, और जिस दिन हम अपने आप को बदल लेंगे, अपने आप हमें देखकर हमारा परिवार बदलेगा, हमारा घर बदलेगा, पड़ोस बदलेगा, मोहल्ला बदलेगा, कॉलोनी बदलेगी, और बदलते बदलते अपना बेटमा, अपना देपालपुर वापिस बदल जाएगा। हमें अपने आप को बदलना, स्वयं को बदलना, अपने आप को बदलना, स्वयं को बदलने का प्रयास करें। महाराज पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, कंठ में जहर रख रखा है, गटकते क्यों नहीं हो, अंदर उतारते क्यों नहीं हो? कंठ पर जहर रख रखा है, उगलते क्यों नहीं हो, बाहर निकालते क्यों नहीं हो? शिव जी कहते हैं, बाहर निकालूंगा तो भी मेरा ये संसार, मेरी ये पृथ्वी, मेरा ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और अंदर भी उतारता हूं तो अंदर भी ये संपूर्ण विश्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए कंठ पर रख रखा है। मेरे शंकर की एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, कोई बात अपने जीवन की इस कंठ में भर कर रखना, ना उगलना ना निगलना। उगलने में भी ना जाने घर नष्ट हो जाए, और निगलने में भी ना जाने घर नष्ट हो जाए। इसलिए उसको कंठ पर रखिए, कंठ पर रखिए, धारण कर कर रखो उसको। और जब कंठ पर धारण कर कर रखोगे, जब कंठ पर धारण कर कर तुमने रख लिया, तो तुम भी शिव जैसा एक तत्व प्राप्त कर लो, शिव जैसा तत्व। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। आप भी बोलिए, दिल से बोलिए, खाली ना, जरा आवाज यहां तक आना चाहिए, दम के बोलो, खाली दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसार, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसार। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। बाबा, इस संसार सागर में आने के बाद अगर मैं कहीं उलझ रही हूं, इस संसार सागर में आने के बाद अगर मैं भटक रही हूं, तो मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे शंभु, मेरे ओघड़ी, मेरे दयालु, आपको आकर थामना। भजन करने वाले को परमात्मा ढूंढ लेता है। कैसे ढूंढता है? अजामिल की कथा श्रीमद् भागवत कथा में आती है। भजन करने वाले को भगवान ढूंढता है। जिसने जिंदगी में एक लोटा जल भी अगर देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया है, तो उसको ढूंढते ढूंढते मेरे महादेव उसके दरवाजे तक पहुंच ही जाते हैं। ये निश्चित निश्चित है। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में कितना सुंदर भाव व्यक्त किया है उन्होंने।
पहले तो धन्यवाद, पान के पत्ते पर आपने पत्र को जोड़कर भेजा है, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। मेरा नाम, मैं बेटमा की निवासी हूँ, बेटमा जिला इंदौर की रहने वाली हूँ। चीनू दुर्गेश कुमरावत हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम चीनू दुर्गेश कुमरावत, बेटमा जिला इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ भी बैठी हो। मैं बेटमा की रहने वाली हूँ, चीनू दुर्गेश कुमरावत हूँ। गुरुजी 2007 में मुझे बेटा हुआ और डॉक्टर ने कहा आपको ब्लड लगेगा, तो मैंने अपने परिचित से, मेरे परिवार वालों ने ब्लड डोनेट करवाया। वो ब्लड दूसरा था, मुझे चढ़ना दूसरा था। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, वो ब्लड मुझे चढ़ भी गया, मैं ठीक हो भी गई, मेरा बच्चा भी ठीक रहा, मैं आ भी गई। समय बीता, तब कुछ इन्फेक्शन हुआ और शरीर में एक सोराइसिस की बीमारी हो गई। सोराइसिस की बीमारी ऐसी होती है गुरुजी कि पूरे शरीर में से खाल निकलती है, चमड़ी निकलती है। गुरुदेव, इंदौर, रतलाम, आप लोग भी हमारे साथ में पत्र पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पत्र दिखाया जाता है, आप आराम से उस पत्र को पढ़ सकते हो। इंदौर, रतलाम, नीमच, बड़नागर, जाने कितने डॉक्टरों को मैंने दिखा लिया, पर वो बीमारी ठीक नहीं हुई। 2007 से लगातार वो बीमारी बनी रही और शरीर से चमड़ी फुकली निकलती रही और वो चमड़ी खाल निकलती रही। सोराइसिस की बीमारी बढ़ती चली गई। लोग मुझसे नफरत करने लगे क्योंकि शरीर में से चमड़ी गिरती थी तो लोग अच्छा नहीं मानते थे। गुरुदेव, सारे इलाज करवाते करवाते 2007 से इलाज करवाते करवाते 2019 आ गया, 20 आ गया, 21 आ गया और इलाज करवाते करवाते जब थक गए तब किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है, सियोर वाला महाराज बाजता है, वो एक लोटे जल का कहता है, तू एक काम कर, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा, बेलपत्र चढ़ा। मैंने वो भी करना प्रारंभ करा, तो भी बीमारी में आराम नहीं लगा। सोराइसिस की बीमारी जैसी की जैसी रही। कुछ समय के बाद हमारे पास में एक माता जी रहती हैं, उन्होंने कहा सियोर वाले गुरुजी ने एक लाल चंदन का प्रयोग बताया जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाना है और अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर चंदन को पीले चंदन के साथ उपयोग करना है और पीले चंदन के साथ उपयोग करके एक लोटे जल में उस चंदन को डालकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना और उस पानी को लेकर आकर शरीर में लगाना और अच्छा पानी चढ़ाकर उस पानी को पीना। ये सियोर वाला महाराज ने बताया, तू उसको कर। मैंने केवल एक बार सोमवार की अष्टमी के दिन वो प्रयोग किया और गुरुदेव 2007 से जो बीमारी थी सोराइसिस की, 15 दिन के अंदर मेरी बीमारी 15 साल की समाप्त हो गई। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये अवघड़ी है। अब मेरा पूरा शरीर ठीक हो गया है गुरुदेव, मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई हूँ। एक और बात कहने के लिए आई हूँ, मेरी भांजी को 9 साल से संतान नहीं थी, गर्भ नहीं ठहर रहा था 9 साल से। उन्होंने सारे डॉक्टरों को दिखा लिया था। तब मैंने अपनी भांजी को कहा कि तू पशुपतिनाथ का व्रत कर। शिवजी का व्रत उसने करना प्रारंभ करा और चौथे सोमवार को ही उसका गर्भ ठहर गया। मैं उसको भी लेकर आई हूँ यहाँ प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। आपका विश्वास जब
जागृत हो जाए। मेरा माताओं से केवल इतना सा निवेदन है, मेरे पुरुष भाइयों से इतना सा निवेदन है, बच्चे बैठे हैं इस कथा में उनसे निवेदन है, युवान बहन भाई इस कथा में बैठे हैं उनसे निवेदन है, आप दिल लगाकर 7 दिन की कथा जो बेटमा में हो रही है इसको दिल लगाकर श्रवण कर लेना। अगर दिल लगाकर सुन लिया और उसको अपनी जिंदगी में उतार लिया तो मेरे महादेव आपके सामने खड़ा मिलेगा, ये निश्चित है। हृदय से सुनो। जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, चित्त लगाकर सुनो, अपना मन लगाकर सुनो। टीवी के सामने बैठकर भी अगर कथा सुन रहे हो तो पहले महादेव से ये विनती कर कर सुनो कि मैं बाबा बहुत उलझा हुआ हूं, बहुत तकलीफ में हूं, बहुत कष्ट में हूं, पर तू साधेगा तो मैं सध जाऊंगा। भाग्य बनाने वाला देवता होता है, भाग्य बनाने वाले देव होते हैं, भाग्य बनाने वाला भगवान होता है, किस्मत लिखने वाले देव होते हैं, किस्मत बनाने वाले भगवान होते हैं। पर भाग्य को बदलने की सामर्थ्यता अगर किसी में होती है तो वो देवाधिदेव महादेव में होती है। भाग्य बनाएंगे देवता, भाग्य बनाएंगे भगवान, पर भाग्य को बदलना, भाग्य को एकदम पलटने का अगर कोई बल रख सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव रख सकते हैं। तुरंत आप उसके चरणों में जाकर आंसू भड़काए, आप उसके चरणों में जाकर विनती करें, आप उसके चरणों में जाकर निवेदन करें, आप उसके चरणों में जाकर नमन करें, आप उसके चरणों में जाकर एक लोटा जल चढ़ाए। उसने संवार लिया। आया दुख, आएगा दुख, क्यों नहीं आएगा? आप उसके चरणों में पहुंचे, उसने संवार लिया। मैंने तेरे ही भरोसे ओ भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छटीला में कटी जावांगी। आप उसका भजन कर रहे हो, आप उसका स्मरण कर रहे हो, ढूंढेगा वो आपको। मछली को जल प्रिय होता है, पक्षी को वायु प्रिय होती है, और महादेव को एक लोटा जल प्रिय होता है। जिसमें तुम्हारा पैसा नहीं लगता, जिसमें तुम्हारा धन नहीं लगता, जिसमें तुम्हारा धन नहीं लगता, जिसमें तुम्हारा पैसा नहीं लगता। आप इतने लोग कथा में बैठे हो और इतने समय से मेरी बहनें, मेरी जीजियां और मेरे ये भाई, मेरे जीजाओं, इतने समय से आप कथा सुन रहे हो। इतने लोग बैठे हैं कथा सुनने के लिए। आपने कभी इस व्यासपीठ से सुना कि गुरुजी ने कोई पैसे की चीज बताई हो कि इसमें तुम्हारा खर्चा होगा तब तुम इसमें ऐसा करना? जब भी व्यासपीठ से बोला तो कहीं पीपल का पत्ता, कहीं आंवले का पत्ता, कहीं शमी का पत्ता, कहीं बेलपत्री का पत्ता, कहीं बेर का पत्ता, कहीं पीपल का वृक्ष, कहीं आंवले का वृक्ष, कहीं बड का वृक्ष, कहीं बेलपत्री का वृक्ष, कहीं शमी का वृक्ष, कहीं लोटा भर के जल, कहीं काली तिल, कहीं शहद, कहीं दही, कहीं दूध। बस उसी का गुणगान शिव महापुराण में। कई लोगों को बड़ा बुरा लगता है, कई लोगों को लगता होगा
कि महाराज जी कथा में ये सब चीजें बताते होंगे, ये सब चीजें वर्णन करते होंगे। हमारा तो आपसे भी निवेदन है, व्यासपीठ से जितनी भी चीजें आपको बताई जाती है वो सारी पुराणों में से बताई जाती है। एक एक पुराण को ध्यान से पढ़ना। गीता प्रेस गोरखपुर की एक एक पुराण अपने घर के अंदर ले आओ। मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण, गर्ग संहिता, जितनी पुराण ला सकते हो एक एक पुराण घर में लाओ। उसको धीरे धीरे एक एक लाइन को आराम आराम से पढ़ो। जितनी धीरे धीरे पढ़ोगे उतना धीरे धीरे आपके अंदर उतरते जाएगा। दुनिया के लोगों ने कहा कि सियोर वाले महाराज ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मन से मंत्र निकाल दिया, वो तो धन्यवाद दूंगा। लोगों ने जब इसका विरोध करा तब ब्राह्मणों ने, संतों ने, साधुओं ने, गुरुजन ने फिर इसको शिव महापुराण में पढ़ना प्रारंभ करा। जब शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ मिल गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, तब जाकर लोग उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को छोड़े। नहीं तो पकड़ कर बैठे थे कि ये मंत्र कहाँ से आया, ये मंत्र क्यों बोला जाए, इस मंत्र का जाप क्यों करा जाए, इसको क्यों जपा जाए, इसको क्यों बोला जाए, इसका गुणगान क्यों किया जाए। जब उसको पढ़ लिया, समझ लिया, देख लिया, तब मालूम पड़ा। एक एक चीज एक एक पुराण में से निकाल कर स्मरण करिए। पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मणों का वास होता है। ब्रह्म पुराण कह रही है, पढ़ो, निकालो, स्मरण करिए। मछली को जल प्रिय है, पक्षी को वायु प्रिय है और मेरे महादेव को एक लोटा जल प्रिय है। शिव को कुछ नहीं चाहिए तुमसे, शंकर तुमसे कुछ नहीं चाहता, उसको चाहिए ही नहीं। वो तो अपने लिए खुद ढूंढता है। एक बार देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ भ्रमण पर जा रहे थे। घूमते 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 शंकर भगवान, कुछ लोग मुर्दे को लेकर जा रहे थे। राम नाम बोलो, बोलो जम के बोलो, अच्छे से बोलो, राम नाम सत्य। और अच्छे से बोलो, राम नाम सत्य। बोलना चाहिए कभी कभी। कभी कभी जब तुमको ऐसा लगने लगे कि तुम बहुत अकड़ में जिंदगी जी रहे हो तो 5 मिनट कुर्सी पर बैठे बैठे बोल लिया करो, राम नाम सत्य है। समझ में आ जाएगा कि आखिरी में जाना पड़ेगा, इसलिए शांति रखो। अब राम नाम सत्य कहते 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 गांव के लोग किसी मुर्दे को लेकर जा रहे थे। शंकर भगवान पार्वती जी के साथ में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते महादेव के, मेरे शिव के कानों में शब्द चले गया, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। शंकर भगवान खुश हो गए, पार्वती को छोड़ दिया। महादेव उस मुर्दे के पीछे पीछे जाने लगे। गांव के लोग बोल रहे राम नाम सत्य रे। शंकर भगवान खुश होकर चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे। जाते जाते गांव के लोग थोड़े आगे गए। आगे जाने के बाद उन्होंने वहां पर जाकर बोलना बंद कर दिया कि राम नाम सत्य है। गांव के लोगों ने बोलना बंद कर दिया। महादेव इतनी धुनी में रम गए राम जी की कि एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठे, धुनी में रम गए और गांव के लोग आगे जाकर बोलना बंद कर दिए। थोड़ी देर बाद महादेव की धुनी समाप्त हुई और महादेव की धुनी जैसे ही समाप्त हुई, महादेव को लगा गांव के लोग बोल रहे थे, चुप क्यों हो गए, जरा जाकर देखो। महादेव तुरंत अंदर उस मशान में प्रवेश कर गए। उस मशान में, उस शमशान में प्रवेश कर गए और प्रवेश कर कर मेरे महादेव ने देखा गांव के लोग चुप होकर चले गए। कोई व्यक्ति यहां जल रहा है चिता में। मुझे लगता है ये बड़ा पवित्र व्यक्ति था, इसी के चक्कर में लोग राम नाम ले रहे थे। महादेव इंतजार करे। जैसे ही राख तैयार हुई, महादेव ने सोचा ये व्यक्ति भले चले गया परंतु इसकी भस्म, इसकी राख मेरे शरीर पर होना चाहिए। महाराज शिव जी ने उस मरे हुए जीव की राख को अपने शरीर पर धारण करा। कहाँ बैठकर धारण करा? मसान में बैठकर। राख का रा लिया और मसान का मा लिया
दोनों को मिला के क्या हो गया? जम के बोलो जरा। राम। राख का रा लिया और मसान का मा लिया। राख उठाकर मेरे महादेव ने अपने शरीर पर धारण करना प्रारंभ करा। पार्वती जी शिव जी को ढूंढ रही, भोलेनाथ कहां गए? मेरे शंभू, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शिव कहां हैं? ढूंढते ढूंढते माता पार्वती शमशान में पहुंच गई। और शमशान में जाकर माता पार्वती जी ने जो देवाधिदेव महादेव को देखा, आज तो मेरे बाबा राख लपेट कर बैठे हो। शंकर जी से पूछा, ये राख क्यों लपेटी? शंकर भगवान बोलते हैं, ये राख नहीं है, इसके पीछे चलने वालों ने राम राम कहा था तो इसकी राख में भी राम समाया था, उस राम को मैंने तन पर लगाया था। ये राख नहीं, ये मेरा राम है जिसको मैंने तन पर लपेट कर बैठा है, तन पर रमाया है। बखान क्या करूं मैं ढेर का चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्तिवार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। तुम्हारे शरीर पर शमशान की राख लग जाती है तो घर पर आकर नहाते हो, और मेरे भोलेनाथ पर शमशान की राख चढ़ जाती है तो पैकेट में बंद होकर लाखों की बिक जाती है। ये महादेव है। उसके शरीर से लगा वो अमृत हो गया। शिवलिंग से राख लगी वो भस्म बन गई, शिवजी से राख लगी वो कुबेर का खजाना बन गई। जब एक राख भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श करती है, छूती है, तो वो करोड़ों की हो जाती है। और आप जब महादेव का स्पर्श करते हो तो संसार में आपकी भी कीमत बढ़ जाती है, आपकी भी कीमत। उस बहन ने इस पत्र में लिखा, उस बहन ने इस पत्र में लिखा कि लोग नफरत करने लगे, मुझसे दूर बैठने लगे, सोरासिस बीमारी हो गई, मेरी चमड़ी निकलने लगी तो लोग मुझसे नफरत करने लगे, दूर बैठने लगे, मेरे हाथ का भोजन नहीं करते, मेरे हाथ का पानी नहीं पीते। मेरी बीमारी अर्थात दुनिया के लोगों ने तुमको टूटे हुए कांच का टुकड़ा समझकर फेंक दिया, पर वही कांच का टुकड़ा जब महादेव के मंदिर में गया और शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाया तो वही कांच का टुकड़ा वापिस हीरा हो गया। ये शिव है। वो कांच का टुकड़ा दुनिया के लोगों ने उठाकर फेंक दिया, ये कांच का टुकड़ा है, इसको बीमारी हो गई, रोग हो गया, दूर हट गए, कांच का टुकड़ा समझने लगे। टूटा हुआ कांच का टुकड़ा, जो टूटा हुआ कांच के टुकड़ों को भी फेंक देते हैं, वो टूटा हुआ कांच का टुकड़ा भी अगर महादेव के चरणों में पहुंच जाता है, जो दुनिया में ठोकर खाया, दुनिया में धुतकारा गया हो, दुनिया ने उसको लात मारकर भगा दिया हो, वो महादेव के चरणों में गया है। और गए नरसिंह मेहता, जिनकी भाभी ने गाली दी, जिनके भाई ने गाली दी, जिनकी भाभी ताने मारकर निकाल दी, वो नरसिंह मेहता रात को रोते रोते अपनी बेटी नानी बाई को लेकर अगर कहीं गए, अपनी धर्म पत्नी माड़ी गौरी को लेकर कहीं गए तो शंकर जी के मंदिर में गए। नरसिंह मेहता रात भर शंकर भगवान के शिवलिंग को गले लगाकर रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, रात भर रोए। मेरा महादेव सुबेरे प्रसन्न हो गया। नरसिंह तुझे क्या चाहिए? नरसिंह जी कहते हैं मैं सांवरिया सेठ को मानता हूँ पर तुम्हारे मंदिर में रोया हूँ, कोई बात नहीं, तुझे चाहिए क्या? नरसिंह जी कहते हैं एक बार सांवरिया का दर्शन करा दो। भगवान शंकर नरसिंह जी को नंदी पर बिठाकर
गौलोक धाम ले गए। जहां दुनिया का व्यक्ति मरने के बाद बैकुंठ जाता है, भगवान उसको जीते जी ले गए और सांवरिया जी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। सांवरिया जी ने नरसिंह जी से पूछा, यहाँ लोग मरने के बाद आते हैं, तू जीते जी आ गया? नरसिंह जी तुझे लेकर कौन आया? इतने में नरसिंह जी ने कहा, मुझे भोलेनाथ लेकर आए हैं। सांवरिया जी ने कहा, नरसिंह अगर वो लेकर आए हैं तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मांग तुझे क्या चाहिए? नरसिंह जी